क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नोड.जेएस। आज की वीडियो में हम अपनी क्रिएट प्रोडक्ट की एपीआई बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूं यहाँ कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी एपीआई। और एपीआई के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर सबसे पहले हैंडल करेंगे हम अपने एरर को। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400 डॉट सेंड करो एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये काम हो गया। हम अपने एरर को हैंडल कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर जो वेंडर आ रहा है उसको वेरीफाई करेंगे कि ये वेंडर हमारा यूजर है या नहीं है। ये वेंडर वेरीफाई वेंडर है या नहीं है। तो मैं कहूंगा कॉन्स्ट वेरीफाई वेंडर अवेट यूजर। यूजर को क्यों कॉल कर रहा हूं? क्योंकि ये वेंडर हमारा यूजर ही होगा, तो हम उसको वहां से ही वेरीफाई करेंगे। भाई यूजर के अंदर जाओ, यूजर के अंदर जाओ और फाइंड वन करो। इस फाइंड वन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और हम इसको वेरीफाई करेंगे बाय आईडी। और ये आईडी कहां से हमें मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वेंडर आईडी। ये भी हमने इसके स्केमा के अंदर बनाई हुई थी प्रोडक्ट की। हम कह रहे हैं कि भाई इस वेंडर की जो आईडी है इसको वेरीफाई करो हमारे यूजर के अंदर या यूजर के कलेक्शन के अंदर। अब दो ही चीज होगी, या तो वेरीफाई हो जाएगा वेंडर या वेरीफाई नहीं होगा। तो हम कहते हैं इफ वेरीफाई वेंडर। अगर वेरीफाई हो जाता है तो इफ चला दो, वरना एल्स चला दो। एल्स के अंदर हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस होगा 200 और डॉट सेंड करेंगे। क्या सेंड करेंगे? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होगा सक्सेस। सक्सेस कर देंगे फॉल्स। सक्सेस फॉल्स हो जाएगा और एक मैसेज पास करेंगे। मैसेज होगा इनवैलिड वेंडर आईडी डॉट। ठीक है, हमने कहा कि भाई वेंडर या तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एल्स चला लेना, और अगर वेरीफाई होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या किया, वेंडर को वेरीफाई कर दिया। वेंडर को वेरीफाई करने के बाद अब हम अपने स्टोर को वेरीफाई करेंगे। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट वेरीफाई स्टोर अवेट। स्टोर के स्कीमा को कॉल किया डॉट फाइंड वन। और किससे फाइंड करेंगे? बाय आईडी करेंगे। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं अंडरस्कोप आईडी। और ये कहां से मिलेगी हमें स्टोर की आईडी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टोर आईडी। भाई हमारे स्टोर को वेरीफाई करो कि आया ये हमारा ही स्टोर है या कोई और स्टोर है, या ये गलत आईडी तो नहीं। अब इसमें दो ही चीजें होगी, या तो स्टोर वेरीफाई हो जाएगा या वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी जो स्टोर वेरीफाई होगा ना, वो सिर्फ ये वेरीफाई होगा कि ये स्टोर हमारे डेटाबेस में मौजूद है। मगर अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ कि ये स्टोर जो है ये आया इसी वेंडर का है या नहीं। हमें ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो स्टोर हम वेरीफाई कर रहे हैं ये स्टोर हमारे इसी वेंडर का होना चाहिए जो ऊपर हमने वेंडर को वेरीफाई किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम आते हैं, स्टोर के स्कीमा को एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूं स्टोर का स्कीमा। स्टोर के स्कीमा में देखो हमने यहाँ पे वेंडर आईडी दिया है, ये स्टोर का स्कीमा है। यहाँ पे हमने इसकी वेंडर आईडी भी दी थी। तो मैं इसको करता हूं कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं आता हूं प्रोडक्ट कंट्रोलर में और यहाँ पे कहता हूं कि भाई एक तो इस स्टोर को वेरीफाई करो हमारी स्टोर की आईडी से जो कि बॉडी से आ रही है। इसके साथ साथ शर्त यह है कि इसकी जो वेंडर आईडी है वो मैच करनी चाहिए जो हम वेंडर आईडी आपको बॉडी के अंदर दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वेंडर आईडी। सेव करता हूं, इसको समझते हैं। मैंने कहा कि भाई स्टोर को वेरीफाई करने की दो शर्तें हैं। एक शर्त ये कि बाय आईडी इसको वेरीफाई करो कि ये हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसके बाद इसको फाइंड करो कि इसकी वेंडर आईडी हमारी वेंडर आईडी जो कि बॉडी के अंदर आ रही है उससे मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि ये स्टोर हमारे इसी वेंडर का है। कितना ज्यादा आसान था। ठीक है भाई, चलो स्टोर भी वेरीफाई हो गया। स्टोर वेरीफाई हो गया। स्टोर वेरीफाई होने के बाद आप कहोगे इफ वेरीफाई स्टोर। अगर स्टोर वेरीफाई हो जाए तो इफ चला देना, वरना एल्स चला देना। एल्स के लिए मैं अपने रिस्पॉन्स को करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहां पे करते हैं पेस्ट और मैसेज को कहते हैं इनवैलिड स्टोर आईडी। इनवैलिड स्टोर आईडी। ठीक है,
अब स्टोर वेरीफाई हो चुका है, अब क्या करें, अब आपका होमवर्क है। अब इस स्टेप के ऊपर आपको सेम इसी तरह जिस तरह हमने वेंडर और स्टोर को वेरीफाई किया है, आप कैटेगरी को पहले वेरीफाई करेंगे और कैटेगरी अगर वेरीफाई हो जाएगी तो उसके अंदर एक और इफ एल्स लगाएंगे, फिर सब कैटेगरी को जो है आप वेरीफाई करेंगे और सब कैटेगरी को आप बिल्कुल इसी तरह से ही वेरीफाई करेंगे जिस तरह हमने स्टोर को वेरीफाई किया है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जितनी अच्छी और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी एपीआई होगी उतना ज्यादा इंप्रेशन आपके क्लाइंट या बॉस के ऊपर आपका लगेगा या जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, जो होमवर्क करें मुझे जरूर बता देना, अगर ना हो सके तो हम फिर बाद में इसको देख लेंगे। अभी के लिए हमने कहा कि भाई स्टोर वेरीफाई हो गया, अब क्या करें, अब हम कहेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद कहूंगा ऐड करो प्रोडक्ट को, किसमें ऐड करो भाई, न्यू प्रोडक्ट में। हमने प्रोडक्ट के स्कीमा को कॉल किया, उसके अंदर हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हम तमाम स्कीमा की फील्ड को पहले डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूं नेम, उसके अंदर नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है और इमेजेस है, एस लगाना ना भूलना, इमेजेस है। उसके बाद ये स्टोर, किस स्टोर की प्रोडक्ट है और उसका वेंडर आईडी क्या है और इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आईडी, और उसकी सब कैटेगरी आईडी क्या है। ठीक है, ये चीजें हमने फाइंड की थी अपने स्कीमा के अंदर। ठीक है, हमने तकरीबन नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इमेज, स्टोर आईडी, वेंडर आईडी, कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी आईडी, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड है। अगर कुछ और चीज हुई तो हम उसको देख लेंगे। अब इसके अंदर हमारे बॉडी से जो डेटा आ रहा है वो पुट करते हैं, तो मैं कहता हूं भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, इसको असाइन कर दो, इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद प्राइस के अंदर प्राइस रख लेंगे भाई, प्राइस, और क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी रख देंगे, क्वांटिटी, डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट। कितना ज्यादा आसान है देख रहे हैं आप। और इमेज का जो है मैं कहूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट नेम, फाइल नेम, फाइल नेम। ठीक है, और इसी तरह स्टोर आईडी आ जाएगी हमारी, स्टोर आईडी आ गई, बाकी वेंडर आईडी आ जाएगी, तो वेंडर आईडी आ गई, और क्या है, कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये सारा डेटा हमने अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर लिया, जिसके अंदर इमेजेस के अंदर हमने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, क्योंकि अब जो है हमारे पास क्या आएगी, अब हमारे पास इमेजेस की एरे आएगी, तो उसको हम जरा देखते हैं, हो सकता है एरर आ जाए, फाइल नहीं फाइल्स हो। ठीक है, वो हम देख लेंगे। अब मैं इसको करता हूं क्या, मैं कहता हूं कि भाई ये जब सारा डेटा आप इस प्रोडक्ट के अंदर ले आए, एड प्रोडक्ट के अंदर ले आए, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको कहते हैं अवेट करो, एड प्रोडक्ट के अंदर जो डेटा है उसको सेव करो, उसको सेव करो हमारे मोंगोडीबी के अंदर, और जब सेव हो जाए तो उसको एक रिस्पॉन्स सेंड करो। तो मैं इसके रिस्पॉन्स को करता हूं कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और यहां पे मैंने सक्सेस को कर दिया ट्रू, ट्रू, और मैसेज को मैं कर देता हूं प्रोडक्ट क्रिएटेड। ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएटेड, और इसके साथ साथ इसको हम एक डेटा सेंड करेंगे, डेटा होगा जो हमारी न्यू प्रोडक्ट अभी क्रिएट हुई है, तो मैं इससे कहता हूं न्यू प्रोडक्ट। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको जरा सा देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने वेंडर को वेरीफाई किया, उसके बाद हमने अपने स्टोर को वेरीफाई किया, और इसके साथ साथ हमने स्टोर के साथ ये भी वेरीफाई किया कि ये जो स्टोर है हमारे इसी वेंडर का होना चाहिए। किसी और वेंडर के स्टोर में हम अपनी प्रोडक्ट को तो जमा नहीं कर सकते या एंट्री नहीं कर सकते, जिसका स्टोर है वेंडर भी वही होना चाहिए, या जो वेंडर है उसी का ही स्टोर होना चाहिए, तब जाके हम अपनी प्रोडक्ट को करवाते हैं सेव। और सेव करवाने के बाद हमने उसको एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि भाई प्रोडक्ट क्रिएटेड। अब हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, आ जाते हैं हम अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर। थंडर क्लाइंट के बाद हम इसके ऊपर नई रिक्वेस्ट बनाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर मैं आता हूं, यहाँ पे करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसको मैं जरा सा छोटा कर लेता हूं ताकि रीडेबल हो जाए, और इसकी मुझे राउट याद नहीं, तो मैं राउट के अंदर भी देख लेता हूं कि इसका राउट क्या था। तो मैं राउट्स के अंदर आता हूं, प्रोडक्ट राउट के अंदर आता हूं, यहाँ पे हमने इसको कहा था क्रिएट प्रोडक्ट, इसका जो है राउट है, तो मैं इसको करता हूं कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी किया। अब आते हैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर, न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट है, इसके साथ साथ इसको मैंने मिटा दिया,
मिटाने के बाद ये एस भी मिटा दिया और यहाँ पे मैं ले आया बिल्कुल एक किसी भी एपीआई को कॉपी पेस्ट कर दिया और इसका बस मैंने राउट चेंज कर दिया, क्रिएट प्रोडक्ट हमने अपनी राउट दे दिया, बॉडी के ऊपर आए, बॉडी के अंदर हमने फॉर्म के अंदर आए, ठीक है। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम आते हैं नेम, तो नेम दे दिया, नेम में हमने कहा भाई ब्लू जीन्स, कौन सा प्रोडक्ट है, ब्लू जीन्स है। इसके बाद हमने एक नेम के बाद था प्राइस, तो प्राइस हमने दे दी 2000 की ब्लू जीन्स है भाई। इसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया 10%। डिस्काउंट के बाद आ गए, हमने कहा क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने दे दी 2। इसके बाद हमारे पास क्या था, स्टोर की आईडी, स्टोर आईडी हम दे देते हैं। स्टोर आईडी हम स्टोर से लेकर आते हैं कि भाई हमारे स्टोर में जाओ, हमारे स्टोर में जाओ और स्टोर के अंदर ये जो है बहन के जोड़े, इसकी मैंने आईडी की कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसके साथ मैंने कहा वेंडर आईडी भी इसी स्टोर की हमें रखनी पड़ेगी वरना हमें एरर आ जाएगा, जो हम टेस्ट भी करेंगे। भाई हमारा वेंडर कौन है, ये जिसकी आईडी है वो हमारा वेंडर है, ठीक है ना। तो हमने इसको ले आए यहाँ पे, भाई वेंडर आईडी भी दे दी। यहाँ पे वेंडर आईडी देने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, कैटेगरी आईडी देते हैं, कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी के अंदर भी आ जाते हैं हम, क्योंकि हमें याद नहीं है। कैटेगरीज के अंदर आए, कैटेगरीज के अंदर क्लॉथ के अंदर आए, तो क्लॉथ की आईडी ले ली हमने किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने रख दिया पेस्ट। अब हम आते हैं कैटेगरी के बाद आते हैं सब कैटेगरी आईडी। सब कैटेगरी आईडी आ गई। सब कैटेगरी आईडी कहां से आएगी, सब कैटेगरी के अंदर आएगी। तो सब कैटेगरी के अंदर जाते हैं, ये जीन्स है तो जीन्स को करते हैं कॉपी, इसकी आईडी को करते हैं कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये काम भी हो गया। अब हम इसको एक फाइल भी भेजना चाहते हैं जो इसकी तस्वीर होगी, जो कि इमेजेस होगी। तो हमने कहा इमेजेस, फिलहाल हम एक ही फाइल को करते हैं कॉपी, ठीक है। चूज किया, हम आते हैं डेस्कटॉप पे, एक ही मेरे पास तस्वीर है नेचर के नाम से, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट। ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हमने स्कीमा में रखी थी वो हमने यहाँ पे भी पुट कर दी है। हमने नेम, प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी, कोई चीज रहती थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहती। तो हम आते हैं, सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोडक्ट नाम से हमारा कलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ nodmon index.js इंटर। मेरा सर्वर चल चुका है, कुछ भी एरर नहीं आया। तो हम आते हैं यहाँ पे, डेटा को रीलोड करते हैं। मैं कहता हूँ व्यू रीलोड डेटा। जैसे ही रीलोड किया, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन गई और प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। ये काम हो चुका। तो यहाँ पे हम आते हैं और अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट ऐड होती है। मैं कहता हूँ सेंड। मैंने जैसे ही सेंड किया, उसने कहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड फाइल नेम, ठीक है ना। मैंने कहा था यहाँ पे एरर आ सकता है, तो इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। एक फाइल नहीं है, अब हमारी मल्टीपल हो सकती है, तो ये एस लग जाएगा और सेव कर देते हैं, ठीक है। भाई ये फाइल्स नेम है। हम दोबारा आते हैं और अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। मैंने दोबारा सेंड की, जैसे ही सेंड की और हमारी प्रोडक्ट डायरेक्ट हिट हुई मोंगोडीबी के अंदर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाती हुई क्लैपिंग। मजा आ गया, बहुत अच्छे। यहाँ पे बस सिर्फ इमेजेस की एरे खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी सारा का सारा चीजें हमें एज इट इज मिल गई। अब हम हैंडल करते हैं अपनी एरे को, क्योंकि एरे इसलिए खाली आ रही है क्योंकि इस पर स्कीमा नहीं है। तो हम इसको करते हैं, किस तरह से करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है इसको भी। मैं आता हूं यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद यहां पे ट्राई के अंदर आते हैं। मैं कहता हूं कॉन्स्ट एरे ऑफ इमेजेस। हमें यहाँ पे इमेजेस की एरे बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने ब्लैंक एरे बनाई और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एरे ले आऊंगा अपने तस्वीरों की। तो मैं कहता हूं भाई फॉर लूप चलाओ, ठीक है। फॉर लूप चला और फॉर लूप के अंदर कहेंगे लेट, इसको जरा बड़ा कर देते हैं। लेट किया मैंने और लेट होगा आई बराबर होगा 0 के, और इसको हम कहेंगे आई जो है छोटा होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ, ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। और आई प्लस प्लस हो गया। इसके बाद मैंने इसको कहा कि भाई जो हमारी एरे ऑफ इमेज है,
इसके अंदर क्या करो, इंडेक्स के अंदर जो भी इसके इंडेक्स के अंदर है ना, इसको पुट कर दो, इसकी वैल्यू के बराबर कर दो। इसके इंडेक्स 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, जितनी भी फाइल जाएगी उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया क्या, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट फाइल नेम, और यहाँ पे फाइल्स के अंदर हमने कर दिया आई। अब आई क्यों किया, क्योंकि ये फाइल्स जो है एक एरे है, इसको भी हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पे किया console.log, ये यहाँ पे हमने कर दिया clg console.log करो भाई, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को हमने किया कंसोल, कि हमें ये पता चलना चाहिए कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स है क्या, और हमने ये काम क्या किया है, ये हमने क्यों किया है, ये चीज पुट करने के लिए, ये चीज देखने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको कंसोल भी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के न्यू रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं, दोबारा से इसको छोटा कर देते हैं, और हम इसी को दोबारा से पुट करते हैं ये देखने के लिए कि ये यूनिक होता है या नहीं, क्योंकि हमने यूनिक भी दिया है। दोबारा से मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड की वो कह रहा है भाई डुप्लीकेट नाम जो है अलाउड नहीं है, और कंसोल के अंदर आकर देखें तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरे आ गई। किसकी एरे आ गई, ये हमारी रिक्वेस्ट डॉट फाइल है, तो हमने इसको फाइल नेम का जो है वो फाइल नेम अपनी एरे के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ एक और काम भी कर लेते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि इस कंसोल के नीचे एक और कंसोल बनाते हैं जहां पे हम कहते हैं अपनी एरे ऑफ इमेज। सेव कर दिया कि भाई इस लूप के बाद हमारी जो ब्लैंक एरे है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमने देख लिया, और इसको हम दोबारा चलाते हैं कि भाई इस लूप चलने के बाद हमारी एरे किस शक्ल में आ जाती है, किस फॉर्म में आ जाती है, हमें जरा ये देखना है। सेव किया, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो ना जाए, डुप्लीकेट हो, कोई इश्यू नहीं है। सेंड किया, दोबारा सेंड किया, एरर आ गया कि भाई डुप्लीकेट एंट्री है। हम जाते हैं कंसोल में, यहाँ पे देखो क्या आया, सबसे पहले हमें मिला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ पे हमें अपनी एरे क्यों नहीं मिल रही, अपनी एरे ये देखो हमारी एरे ऑफ इमेज के अंदर क्या हुआ, ये जो फाइल नेम है ना, ये फाइल नेम चला गया। इस लूप से एरे ऑफ इमेज के अंदर हमारी ये फाइल नेम चली गई, जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी कि भाई हमें जो है अपनी इमेज चाहिए और इमेज की हमें आईडी चाहिए, वो हमारी एरे के अंदर आ चुकी है। तो हमें यही तो पास करनी है अपनी बॉडी के अंदर, तो हम इसको कर देते हैं पास। दोबारा आते हैं, ये काम हो चुका है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ चुकी है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो भी हमने एरे ऑफ इमेज बनाई है वो ये है। ठीक है ना, तो हमें ये एरे चाहिए थी एज पर अवर स्केमा। तो हम यहाँ पे आते हैं और अपनी एपीआई के अंदर आते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं, ये जो कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारी इमेजेस थी इसको हम ये पास कर देते हैं। हम खत्म किए, इसको हमने एरे प्रोवाइड करनी थी, वो हमने एरे इसको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म, इनको मिटा देते हैं, हमारा लूप भी बन चुका, एरे भी आ गई। सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसको न्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं। न्यू रिक्वेस्ट के लिए ब्लू की जगह अब मैं कहता हूँ रेड। अब मैं कहता हूं रेड जीन्स है, और रेड जीन्स के साथ साथ हमने इसको एक इमेज भेजी, एक और इमेज भेज देते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, दोबारा उसी इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ये दो चीजें हो गई, दो इमेज भेज रहे हैं, बाकी सारा डेटा सेम है और रेड जीन्स है। सेंड करते हैं और हमें मिल गया एक एरर। क्या एरर मिल गया ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये एरर क्यों आ रहा है जरा सा देखें यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने इमेजेस नहीं लिखा कि भाई ये इमेजेस की एरे के अंदर जाएगी ये तस्वीर। ठीक है, दो तस्वीरें हमने इसके अंदर पुट की है। ये अब दोबारा से हम सेंड करते हैं, सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया और परफेक्टली हमारी यहाँ पे देखो इमेजेस भी आ चुकी है, जो कि एरे है जिसके अंदर दो तस्वीरें हैं, बाकी सारा डेटा हमारा स्टोर हो चुका। कितना जबरदस्त। अगर हम यहाँ पर आ जाएं अपने कंपास के अंदर, इसको जरा सा रीलोड करें, रीलोड डेटा करें, तो यहाँ पे देखो दो चीजें, दो इमेजेस हमारे पास, दो प्रोडक्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। एक ब्लू जीन्स है और एक हमारी रेड जीन्स है। ठीक है, ये काम हो चुका। अब जो है एक मजेदार चीज है, हम आते हैं स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर देखो हमने कौन सा स्टोर दिया था, EBA, जिसके आखिर के अंदर आईडी के अंदर आ रहा था EBA। हमने अगर यहाँ पे मैच कर लें, हमने यहाँ पे कहा भाई स्टोर आईडी क्या है, EBA, और ये स्टोर किसका है, C5A जिसकी आईडी है। तो हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, C5A ये इसकी आईडी है ना, हमने यहाँ पे कर दिया, इस ये जो यूजर है ना इसकी आईडी कॉपी की, इस स्टोर के यूजर की आईडी कॉपी कर दी, और
और इस स्टोर के अंदर पुट कर रहे हैं हम अपनी आईडी को, ठीक है ना। तो हम आते हैं दोबारा यहाँ पे वेंडर आईडी की जगह मैंने दे दिया पेस्ट। वेंडर आईडी कॉपी नहीं हुई, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, वेंडर आईडी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा से आते हैं और इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, ये जो स्टोर है ना, ये स्टोर इस वेंडर का नहीं है, ये स्टोर इस वेंडर का नहीं है। तो देखते हैं क्या एरर आता है। अब मैं करता हूं येलो जीन्स, ठीक है, येलो जीन्स है और बाकी चीजें सेम ही रखते हैं और इसको हम इमेजेस भी सेम ही रखते हैं और इमेजेस को काम करते बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे नेचर कर देते हैं, ओपन किया और इसके साथ एक और इमेज ले लेते हैं, 4 बहुत है ताकि ज्यादा वक्त ना लगे, बाकी टेस्ट आप करते रहना, ठीक है। और यहाँ पे इमेज भी लिख लेते हैं वरना एरर आ जाता है, इमेजेस, ठीक है। 4 इमेजेस हो गई और मैंने अब क्या किया, स्टोर आईडी तो हमारी सेम है लेकिन वेंडर आईडी मैंने बदल दी, ये स्टोर इस वेंडर का नहीं है। मैंने सेंड किया, मैंने जैसे ही सेंड किया वो कह रहा है इनवैलिड स्टोर आईडी, इनवैलिड स्टोर आईडी, ये जो स्टोर है हमारे इस वेंडर का नहीं है, जो कि बात सही है, ये हमारे इस वेंडर का नहीं है। तो कितनी परफेक्ट हो गई चीज कि हमने स्टोर को 2 तरीके से वेरीफाई किया कि भाई स्टोर वेरीफाई करो हमारे डेटाबेस के, इसके साथ साथ ये भी वेरीफाई करो कि ये स्टोर जो है हमारे इस वेंडर का है या नहीं है। तो उसने कहा भाई स्टोर तो वेरीफाई है लेकिन वेंडर वेरीफाई नहीं है, इसलिए आपका स्टोर वेरीफाई नहीं है इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, क्योंकि आप जो है प्रोडक्ट किसी और स्टोर की है, किसी और वेंडर की है और किसी और के स्टोर में आप जमा कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा आ जाता हूं यहाँ पर, अपने वेंडर की इस आईडी को करता हूं कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूं और रिप्लेस करने के बाद मैंने इसको क्या किया, हमने वेंडर की आईडी को जरा सा बदल देना है, गलत कर देना है कि पहले हमें वेंडर वेरीफाई नहीं होना चाहिए था, अब वेंडर वेरीफाई हो रहा है। मैंने सेंड किया, उसने कहा कि भाई आपने जो वेंडर की आईडी लिखी है वो आईडी गलत है, आप अपनी आईडी को सही करो। किस तरह से, देखो हम अपनी एपीआई को वेरीफाई कर रहे हैं। दोबारा मैंने सही किया, अब मैं करता हूं सेंड, दोबारा मैंने सेंड किया, वो कह रहा है इनवैलिड स्टोर आईडी। क्यों इनवैलिड स्टोर आईडी, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है, लगता है प्रॉब्लम है, हमने स्टोर की आईडी को बदला होगा। हम आते हैं स्टोर की आईडी को करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसी के ही वेंडर को ले आते हैं, इसके वेंडर को किया कॉपी और कॉपी करने के बाद इसके वेंडर पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेंड करें, जैसे ही मैंने सेंड किया डेटा बिल्कुल परफेक्टली चला गया और यहाँ पे देखो हमारी 4 इमेजेस चली गई। तो हमने अपने तौर पे इसे टेस्ट कर लिया कि भाई प्रोडक्ट का नाम वैलिड है और यूनिक होना चाहिए, स्टोर उसी का होना चाहिए जिसका वेंडर है और जिसका वेंडर है वही स्टोर, उसी के स्टोर में ये प्रोडक्ट जमा होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे काम हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक और काम है, इसको अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर आ जाऊं, प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद इसको रीलोड डेटा कर लेते हैं। हम कहते हैं रीलोड डेटा, रीलोड डेटा किया, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये काम करना है कि हमारा जो डेटा है ना, ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैं एरे के अंदर आ जाऊं, इसको भी हम लिमिट करना चाहते हैं, इसको भी हम लिमिट करना चाहते हैं। और लिमिट करने के लिए हम 2 तरीकेकार यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्कीमा के जरिए और एक हम अपनी एपीआई के जरिए। तो पहले हम स्कीमा के जरिए करते हैं, तो हम आते हैं अपने स्कीमा के ऊपर, मैं यहाँ पे आता हूं अपने स्कीमा के अंदर, मॉडल कहाँ गए हमारे, मॉडल, ये रहे मॉडल, और मॉडल के अंदर प्रोडक्ट स्कीमा, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, भाई इमेजेस के अंदर आ जाओ, इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं। इमेजेस के अंदर आते हैं, इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई इसको वैलिडेट करो, इसको वैलिडेट करो। वैलिडेट एक एरे है, ठीक है, वैलिडेट क्या है, एक एरे होती है। तो इसको मैं करता हूं एक एरे और यहाँ कॉमा लगा देता हूं। अब इसका जो पहला इंडेक्स है वो होता है एक फंक्शन, हम कहते हैं मैक्स, प्रोडक्ट के नाम से एक फंक्शन होगा और उसके बाद एक एरर पास कर देना है कि भाई इसमें क्या एरर पास करें, तो मैक्सिमम या मैक्सिमम प्रोडक्ट इमेज अलाउ इज 3, ठीक है। 3 इमेजेस जो है अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ हम नहीं करते। अब मुझे क्या करना है कि हमने इसके पहले इंडेक्स पे जो नाम लिखा है इसका हमें एक फंक्शन बनाना है। इसको मैंने किया कॉपी, क्योंकि इसी नाम से हमें फंक्शन बनाना है, सिंपल फंक्शन होगा बिल्कुल और कुछ भी नहीं होगा। हम कहते हैं फंक्शन,
टेस्ट और इसको किया कॉल और एक फंक्शन बना दिया जिसका एक पैरामीटर है वेल, जो भी नाम दे दें, और इसको हमने कहा भाई कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? आपको वेल डॉट लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है छोटी हो या बराबर हो 3 से, बस सेव, और हमारा काम खत्म। हमने कहा कि भाई इसको हमने वैलिडेट किया। वैलिडेट किस तरह किया? पहले इंडेक्स में हमने एक फंक्शन पास किया, दूसरे में हमने इसको एक एरर पास किया, और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि आपके पास जो पैरामीटर आएगा उसकी जो लेंथ होगी वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 के बराबर अलाउ है। सेव किया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको जरा सा छोटा कर देते हैं और दोबारा से अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। मैंने येलो की जगह कर दिया ब्राउन, ब्राउन जीन्स, ठीक है। दोबारा मैं सेंड करता हूं। इसके अंदर देखो कितनी इमेजेस है, 4 इमेजेस है। दोबारा सेंड करते हैं। जैसे ही मैंने सेंड की उसने कहा वैलिडेशन फेल्ड, इमेज मैक्सिमम प्रोडक्ट इमेज अलाउ इज 3। भाई 3 से ज्यादा इमेजेस अलाउ नहीं है। ये हमने कंट्रोल किया अपने स्कीमा की तरफ से कि स्कीमा ने इसको वैलिडेट कर दिया कि भाई हम 3 से ज्यादा इमेजेस अलाउ नहीं करते। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आता हूं, ये भी काम कर देते हैं क्योंकि दोनों चीजें में आनी चाहिए। मैं इसको दोबारा बड़ा करता हूं। यहाँ पे जो हमने वेरीफाई स्टोर होने के बाद जो यहाँ पे डेटा लिया था, मैं कहता हूं डॉट स्लाइस करो, और स्लाइस में 0 से लेके 3 तक की जो इमेजेस है वो ले लेना। सेव कर दिया, बात खत्म, काम हो गया। हमने इसको कहा भाई वो जितनी भी इमेजेस अपलोड करता है करने दो, हमें टेंशन नहीं है। आपको जो है इस एरे में से 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक जितनी भी इमेजेस है उसको ले लेना, बाकी को छोड़ दो। सेव कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। यही रिक्वेस्ट बनी हुई है जिसके अंदर अभी हमें एरर आया था, ठीक है। इसके अंदर 4 इमेजेस है, अभी हमें एरर आ रहा था। अब मैं इसको सेंड करता हूं। जैसे ही मैंने इसको सेंड किया देखो 3 इमेजेस चली गई, बाकी उसने इग्नोर कर दी। और स्कीमा की वैलिडेशन भी अपनी जगह के किसी और तरीके से कभी भी अगर वो इमेज को अपलोड करने की कोशिश करेगा तो वहां पे हमारा स्कीमा उसको गेट कर लेगा कि ये अलाउ नहीं है, आप 3 इमेजेस ही कर सकते हो। तो हमने 2 वैलिडेशन लगा दी, एक एपीआई के ऊपर भी लगा दी और एक अपने स्कीमा के ऊपर भी लगा दी। तो कितना ज्यादा आसान था। अच्छा भाई, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो रहती है ऑथ लगाना, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। मैं आ जाता हूं अपने राउट के ऊपर, राउट्स के ऊपर आ गया, और राउट्स के ऊपर आने के बाद प्रोडक्ट राउट्स के ऊपर आ गया। इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे कॉमा के बाद मैं इसको कहता हूं भाई कॉमा, और लिख देता हूं ऑथ। ऑथ हमने ऊपर रिक्वायर कर दी थी क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये रही ऑथ, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑथ लगा दी, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब हमने इसको कह दिया कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऐड करने का हकदार वही है जो कि ऑलरेडी लॉगिन है। जो यूजर लॉगिन है वही अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। दोबारा आ जाते हैं अपनी एपीआई के ऊपर और करते हैं सेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने सेंड किया वो कह रहा है टोकन नॉट फाउंड, टोकन नॉट फाउंड। तो टोकन दे देते हैं इसको भाई। हम आते हैं यहाँ पर, टोकन लॉगिन वाली एपीआई कोई हमारी बनी थी, ये रही लॉगिन वाली एपीआई। यहाँ पे हम करते हैं क्या, इसको सेंड करते हैं। टोकन आ गया, टोकन को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी एपीआई के ऊपर आ जाते हैं, अपने हेडर्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं अथोराइजेशन। अथोराइजेशन के अंदर हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम आते हैं दोबारा क्यूरी के ऊपर, बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर यहाँ पे ब्लू जीन्स सब तमाम जीन्स हो गई, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक जीन्स, ठीक है। बाकी तमाम चीजें सेम है। सेंड करता हूं, जैसे ही सेंड किया हमारा डेटा ऐड हो गया। तो भाई हमने ऑथ भी इसके ऊपर लगा दी, हमने वैलिडेशन भी इसके ऊपर लगा दी, हमने इसके ऊपर अपने यूजर को भी वैलिडेट कर लिया, हमने उसको अपने स्टोर को भी वैलिडेट कर लिया, स्टोर बाय वेंडर भी वैलिडेट कर लिया, और हर तरीके से इसके ऊपर वैलिडेशन लगा के हमने देख ली कैटेगरी। और सब कैटेगरी के लिए आपका होमवर्क है, उसको आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।